डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। 21वीं सदी में भी अगर यह सुनने को मिले कि भूख से हर मिनट 11 लोगों की मौत हो रही है तो इससे ज़्यादा पीड़ादायक और क्या होगा। ऑक्सफैम ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में बताया है कि महामारी के दौर में भूख से दम तोड़ने वालों की तादाद सामान्य दिनों के मुकाबले काफ़ी बढ़ गई है। यह ज़्यादा चिंता की बात इसलिए भी है कि भूखमरी का सामना करने वालों की तादाद में 2 करोड़ से ज़्यादा का इजाफा हो गया है। हो सकता है यह आंकड़ा और ज़्यादा भी हो। मोटा अनुमान बताता है कि 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों भूखे पेट सो रहे हैं या कई कई दिन बिना खाए गुजार रहे हैं। यह हालत अफ्रीकी महाद्वीप के देशों से लेकर दुनिया के कई विकासशील देशों की है। पिछले 1 साल में हालात इसलिए भी ज़्यादा बिगड़े क्योंकि दुनिया के लगभग सारे देश महामारी और इसके दुष्प्रभावों का सामना कर रहे हैं। जाहिर है ऐसे में सबसे ज़्यादा असर उन देशों पर ही पड़ रहा है जो हर तरह से गरीबी की मार झेलने को अभिशप्त हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने तो साल भर पहले ही अंदेशा जता दिया था कि महामारी की मार से 5 करोड़ लोग और बेहद गरीबी में चले जाएंगे। उनका यह अंदेशा आज हकीकत के रूप में सामने है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आधी से ज़्यादा दुनिया गरीबी और भूखमरी की समस्या से जूझ रही है। हालांकि महामारी से पहले भी स्थिति कम विकट नहीं थी, पर महामारी ने इसे और बदतर कर डाला। भूखमरी की समस्या उन देशों में कहीं ज़्यादा विकराल है जो गृह युद्ध जैसे संकट से जूझ रहे हैं, राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों का सामना कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र व अन्य विदेशी मदद पर निर्भर हैं। पिछले 1 साल में ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी खड़ी हुई क्योंकि वैश्विक खाद्य कार्यक्रम को मदद देने वाले देश ही महामारी के संकट में फंस गए। गौरतलब है कि वैश्विक खाद्य कार्यक्रम और दूसरे राहत अभियानों के लिए अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी, फ्रांस जैसे धनी देश मदद देते रहे हैं, लेकिन अब इन देशों की अर्थव्यवस्था भी चरमराई पड़ी है। ऐसे में गरीबों को खाना मुहैया कराने का अभियान ठंडा पड़ गया है। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र ने करीब 20 करोड़ लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 35 अरब डॉलर की मांग की थी, पर मिले सिर्फ 17 अरब डॉलर ही थे। ऐसे में भूखमरी की समस्या से निपटने के लिए और मदद कौन देगा, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। भूखमरी, गरीबी जैसी समस्याओं से निपटना चुनौती भरा तो जरूर है, पर असंभव नहीं। आज जिन देशों में भी बड़ी आबादी इन गंभीर मानवीय संकटों का सामना कर रही है, तो इसके मूल में उन देशों की नीतियां ही ज़्यादा जिम्मेदार हैं। ज़्यादातर अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश सत्ता संघर्ष जैसे संकट का सामना कर रहे हैं। गृह युद्ध के कारण लोग देश छोड़ने को मजबूर हैं।
विकासशील देशों में स्थिति इसलिए खराब है कि गरीब तबके को लेकर सरकारों का रुख और नीतियां उपेक्षापूर्ण ही रहती आई हैं। इसलिए भूखमरी और गरीबी से निपटने की योजनाएं बनती भी हैं तो वे सिरे नहीं चढ़ पाती और आबादी का बड़ा हिस्सा गरीब ही बना रहता है। गरीबी, कुपोषण और भूखमरी जैसी समस्याएं ही राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा साबित होती हैं। ऐसे में गरीब तबके के उत्थान के प्रति सरकारों की जिम्मेदारी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकारें जागरूक और जन सरोकार वाली हों तो उस देश में कम से कम भूख से तो कोई नहीं मरेगा। गणित के शिक्षक की जिंदगी कभी कभार किसी जटिल विषय से भी बदतर होती है। आंखें मानो शून्य सी, कान तीन तीन की तिकड़ियों सी और नाक हर समय नथुनों की ऐंठन से छह की तरह लगता है। कुल मिलाकर चेहरे पर हमेशा 12 बजे रहते हैं। आंकड़ों के फेर में पड़कर सारी अकड़ न जाने कब फितूर हो जाती है, पता ही नहीं लगता। कभी कभी तो लगता है कि सिरपकाऊ सम्मेलनों, भाषणों के आपदाग्रस्त श्रोताओं के बाद यही वह वर्ग है जो सबसे ज़्यादा सिरदर्द की गोली पर जिंदा रहता है। दूसरे शब्दों में सिरदर्द की सारी दवा कंपनी इन्हीं वर्गों से अपनी रॉयल्टी कमाती है। एक दिन एक गणित मास्टर ने किसी छात्र से पूछ लिया कि 4 गुणा 5 कितना होता है। सामान्य गणित करने वाले भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे, लेकिन छात्र था कि उत्तर मालूम होने के बावजूद ना नुकुर करता रहा। न जाने उस पर किसने क्या जादू कर दिया कि लाख पूछने पर भी न हिला न डुला, एकदम बेफिक्र की तरह अपने स्थान पर खड़ा रहा। शिक्षक की थोड़ी बहुत डांट डपट का कोटा अपने बदन से झाड़कर वह बैठ गया। हंसमुख चुलबुले स्वभाव वाले उस छात्र को उस दिन के बाद न जाने क्या हो गया कि वह गुमसुम सा उखड़ा उखड़ा रहने लगा। कुछ दिनों बाद उसने पाठशाला छोड़ दी। इस घटना को 15 वर्ष बीत गए। अब शिक्षक बूढ़े हो चले थे। घर की माली हालत बड़ी तंग थी। पाठशाला ने उन्हें बुढ़ापे का हवाला देकर इस्तेमाल करो और फेंको की तरह टरका दिया। इकलौता बेटा काफी पढ़ा लिखा होने के बावजूद शिक्षक के सीने पर मूंग दल रहा था। उनका मन करता था कि घर की जिम्मेदारियों की गठरी बना लें और सिर पर धर कर बिना किसी को बताए अपने रास्ते निकल लें। यह तो निश्चित है कि ऐसा करने पर भी जल्दी से कोई नौकरी मिलने वाली है नहीं। बूढ़े जो थे, लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठना किसी भी ठीक नहीं है। माना कि अपना आशियाना अपना होता है, जान से भी प्यारा होता है। यह तब तक अपना और प्यारा लगता है जब तक पेट में भूख की मरोड़ न हो, आंखों में बिलखते तड़पते आंसू न हों। उन्हें उम्मीद है कि कहीं न कहीं 5G नेटवर्क, आधुनिक तकनीक, साधन, अधुनातन वैज्ञानिक प्रगति से पहले गरीब के हित की बात, राजनीति से पहले भूख मिटाने की बात, अगली सदी से पहले अभी की बात, मृत मूर्तियों से पहले जीवित चेहरों की बात करते हैं। समाप्त।